हेलो एवरीवन, मैं डिवाइन पैमलन आपके लिए ट्विन फ्लेम की राइट नाउ की करंट एनर्जी। तो डीएम अगर अभी राइट नाउ की बात करूं तो नाइट से ही सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। ऐसा लग रहा था कि हार्ट चक्रा में थोड़ा सा हार्ट चक्रा में बहुत प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कुछ जलन। ऐसा लगता है रैशेस अंदर पड़ गए हों या छाले पड़ गए हों या अ, अजीब सा फील हो रहा है। ठीक है, नेक में बहुत प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से सो नहीं पा रहे थे। और साथ में कहूँ, एक ऐसी एनर्जी आई जो कि हार्ट चक्र से निकली, थॉट से होती हुई अपना सबकॉन्शियस माइंड क्राउन तक पहुंची है, जिसकी वजह से अभी तक आपके सर में दर्द हो सकता है। कुछ एनर्जी ने पुश किया है, मेरा डीएम साइड पे कुछ ऐसा पुश हुआ है जिसमें दिमाग के ऊपर ज्यादा जोर पड़ रहा है। और अभी भी रिसेंटली एनर्जी अपडेट देते हुए भी मेरे सर में दर्द हो रहा है। मतलब कि डिसीजन लेने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर पड़ रहा है आपके माइंड के ऊपर, जो कि आपके पार्टनर को मिरर कर रहे हो। और साथ साथ अगर सोचो, जब आप सोचने लगते हो तो कुछ क्लैरिटी मांगते हुए नजर आ रहे हो डिवाइन से कि डिवाइन मुझे क्लैरिटी दो। मैंने बहुत वर्क किया है, मैंने इतनी मेहनत की है, अब मुझे फाइनली वो काम कर डालो ताकि मैं वन साइड होके बैठूं, मैं अपना अपने लगन से काम करूं। ठीक है जी। आज हो सकता है कि डी अब अपनी क्लैरिटी के लिए अब डिवाइन से वो चीज़ मांगो कि मुझे मेरा पार्टनर दो जो मेरा ओरिजिनल है, जिसने जो किया मेरी लाइफ में। उन सबको माफ़ी है, मैं माफ़ करती हूँ और मैं उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ अगर मैंने भी गलती की हो, या मैं आपसे भी माफ़ी मांगती हूँ कि मुझे जो भी मैंने किया मुझे माफ़ कर दीजिए। आप गिल्ट में हो इस टाइम। मतलब होता है कि हमारे ही कर्मों का लेखा जोखा हमें अभी मिल रहा है रिसेंटली। इसी वजह से हम लोग अभी जो इतना भुगतान कर चुके हैं और अब लगता है कि थक गए हैं। डिवाइन अब तो हमारे पर मेहर करो ताकि हम अपनी जर्नी के लिए डेडिकेशन आप लोग दे रहे हैं। तो आज आप डिवाइन से बात करते हुए नजर आओगे, जो कि सबकॉन्शियस माइंड में इतना ओवर थिंकिंग अनकंट्रोल हो गया, मतलब इतना ओवर थिंकिंग चल रहा है क्योंकि फाइनली डिसीजन लेना है। और आपके पार्टनर की बात करूं तो वो भी जिद में आ गए। और जहां जिद होगी ना, वहां पाने की लगन होगी, तो वो काम होके ही रहेगा। तो इस टाइम डीएफ अपनी जिद मांग रही है भगवान से कि मुझे पूरा कंप्लीशन चाहिए, मुझे मेरा पार्टनर चाहिए। और वैसे ही आपके पार्टनर जिद मार रहे हैं, 3D के हिसाब से लोगों से लड़ रहे हैं, अपने घर वालों से लड़ रहे हैं, फाइट कर रहे हैं आपके आपके लिए कि मुझे मुझे मेरे पार्टनर चाहिए। तो दोनों ही सेम पेज पर हैं, लेकिन वर्क अलग अलग बेस पे है। मतलब आप डिवाइन से, क्योंकि आप 5D लेवल पे वर्क करती हैं, इसलिए आप डिवाइन से अपना मांग रही है, अपना हक मांग रही हैं। और आपके जो डीएम है वो 3D में आपके लिए फाइट कर रहे हैं 3D वर्ड से कि मुझे इन सोसाइटी वालों ने कभी कुछ नहीं दिया, मुझे इन सोसाइटी से लेना ही कुछ नहीं, क्योंकि 3D वर्ड से पूरा कट आउट हो चुके हैं। मुझे क्या करना है, मुझे मेरी खुशियां दो, मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे ऊपर लगा दी। क्योंकि उन्हें लेसन बहुत ज़्यादा मिल गया मल्टीपल चीज़ों में, उनको मतलब मल्टीपल हर चीज़ तरीके से, कुछ भी कह लो, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, घर परिवार, जितने सब लोगों से लेसन मिल मिल के और पास के कुछ। हो सकता है कि डिवाइन उन्हें कनेक्शन 100% कुछ ऐसी चीज़ें दिखा भी रहा है जिसकी वजह से पुश किया जा रहा है आपकी तरफ। ये जो आपको एनर्जी इफेक्ट की थी ना, हार्ट चक्रा ओपन करके एकदम से आपका चारों चक्रा एक साथ ओपन कर दिए गए हैं, तो उसकी वजह से ना आपको पेन हो रही है। जो अभी आपको नींद नहीं आ रही, 2 से 3, शायद आज आज 2 दिन हो गए, कल का दिन और होगा, थोड़ा सा दिक्कत होगी। लेकिन सर में बहुत दर्द होने वाला है जिसमें ओवर थिंकिंग और अलग अलग पार्ट आपको फील होंगे। ऐसा लगेगा कि डीएम साइड पे आपकी आइज के अंदर बर्निंग हो रही है, सूजन भी फील हो सकती है, फेस सूजा हुआ फील हो सकता है। और अगर आपकी कहीं जख्म है शरीर में, वहां पे पेन होनी शुरू हो जाएगी। जैसे होता है ना कि कई बार पेन दब जाती है, जख्म हो गया, ठीक है, 1-2 दिन हो गया, लेकिन वह अचानक से बॉडी जलने लग जाएगी आपकी उसी पार्ट पे। ऐसा लगेगा पता नहीं ये मेरे को साथ क्या हो रहा है। ये सारा डीएनए का वर्क चल रहा है, जो मर्ज हो रहे हैं, डिवाइन के साथ मर्ज हो रहे हैं, ठीक है, यूनिवर्स के साथ। तो फिलहाल कुछ सीक्रेट हैं जिसके वजह से आपके पार्टनर ना आपको बताना नहीं चाह रहे कि वो किसी फ्रेंड को या किसी फैमिली मेंबर को आपके बारे में बात कर रहे हैं कि करूंगा तो मैं इसी से शादी करूंगा, या मेरा जो भी है, चाहे आप डिवोर्सी हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे आपके पार्टनर मैरिड हो। अब वो टाइम आ गया कि मुझे एक डिसीजन लेना है और फाइनल डिसीजन ये लेना है कि मुझे इसी के साथ जाना है। जो चीज़ मुझे इसके साथ फील होती है वो मुझे किसी और के साथ फील होती ही नहीं है। मैं कितना सरवाइव करूँ हो। वो मांग रहे हैं, वो बस अपने में कह रहे हैं ना कि अपने आप में खुद को ही कंफर्म कर रहे हैं। नहीं, मुझे अब जिद कर रही है, दुनिया से लड़ना है, अपने पार्टनर के लिए लड़ना है, मैं नहीं रह सकता। वो क्लियर अपनी पिक्चर रख रहे हैं सामने।
ठीक है, आपने इतनी मेहनत की तो आपको रिजल्ट मिलना भी तो चाहिए ना। आप भी मांग रहे हैं, वो भी मांग रहे हैं, लेकिन वे अलग अलग है। ठीक है, भगवान कब वो रास्ते खुलेंगे जब हम एक होंगे। आप समझ रहे, तड़प देख रहे हो, कब वो एक रास्ते होंगे जब हम एक होंगे, उसकी वेट कर रहे हैं। बस अब नहीं झेला जाता, अब संसारिक मोह माया से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ। मुझे मुझे मेरा पार्टनर दो, मुझे सुकून दो। जैसे तड़फ रहे हैं, सुकून के लिए तड़फ रहे हैं। इन 3D के हिसाब से जो भी आपके अंदर के इशू थे वो रिलीज हो रहे हैं, डीएनए क्लिनजिंग चल रहा है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को क्लियरिटी चाहिए। वो तकलीफ दे रही हैं चीज़ें जो हिडन है, अभी तक उनको भी नहीं पता था कि यही वो पार्टनर। देखो, लाइफ है, लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक कंफर्मेशन मिलना कि यही मेरा पार्टनर है, वो बहुत बड़ी बात होती है। जब आप हायर सेल्फ से मिलोगे तब आप क्लियर होते हो कि वाकई में ये मेरा पार्टनर है। देखो, 3-6 पैटर्न में आपको सिर्फ लॉजिकल माइंड और हार्ट चक्र से काम करते हो, लेकिन जब आपकी खुद की सोल आपको पहचान लेती है, फिर वो कहीं नहीं जाती है, फिर वो आपको पूरा आपके साथ 369 का कम्बिनेशन बनाती है। यही जो हमने रिसेंट एक पोर्टल में दिया था, आपको अलाइनमेंट दिया था, ये वही चीज़ें होती हैं। जब आप चीज़ों को करते हैं, सीखते हैं, अपने हीलिंग लेते हैं, तो आप वहाँ तक पहुँच जाते हो, इजीली समझने में समझ जाते हो कि अब मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, ये पैटर्न क्या था। हाँ, और साथ में बात करूंगी वॉर्म क्लिनजिंग की। वॉर्म में ऐसा फील हो रहा था कि जैसे आपका पेट, अभी अगर बात करूँ स्टमक की, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ खा भी नहीं रहे, लेकिन आपका पेट बाहर निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि कितना टाइट हो गया है पेट। अपने स्टमक को देखना, ऐसा लगेगा बहुत टाइट है, पता नहीं कितना कुछ खा लिया जबकि कुछ खाया नहीं है। ये वॉर्म की क्लिनजिंग है, साथ में प्रोटेक्शन है, साथ में आपको लेयर बना दी गई है जो कि आपको फील हो रही है, भारी हैवीनेस फील हो सकती है आपके वॉर्म के ऊपर, क्योंकि ये सारे साइन जो है फाइनल काम के लिए हो रहे हैं। तो आपको ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी, जिनके साथ भी होंगी वो तो समझ जाएं कि उनका फाइनल काम होने वाला है। ठीक है, आपके पार्टनर तो आप जल्दी जल्दी, बस उनको जल्दी लगी किसी तरीके से माइंड मेकअप करूं और निकल जाऊं आपके पार्टनर के साथ और कमिटमेंट दे डालूं। बस वो थोड़ा सा रास्ता ढूंढ रहे हैं किसी भी तरीके से आपके पास आने का। ठीक है जी, और अपनी लॉयल्टी दिखाना चाहते हैं, जिसका वेट आपको भी है और आपके पार्टनर को भी है। वो जो इस बार जो आपका यूनियन होगा ना, वो अद्भुत होने वाला है। ऐसा मिरेकल होगा कि आप सोच भी नहीं सकते, और आपके मिरेकल के साथ यूनिवर्स का मिरेकल होगा। क्यों? क्योंकि जब आप शिव शक्ति कंफर्मेशन में आते हैं, दोनों एक बनते हो, पूरा फॉर्म में आते हो, तो अब पूरा यूनिवर्स, पूरा अताल लोक सब आपके ब्लेसिंग देने आते हैं। आपके एंसेस्टर आते हैं, एंसेस्टर का भी बताना भूल गई। एंसेस्टर की अभी श्राद्ध चल रहे हैं, जिनको भी दान देना वो दान पुण्य कीजिए, क्योंकि एंसेस्टर का फ्री होना, मुक्त आपके कर्मा से, वो ही आपके ब्लेसिंग में आपका सपोर्ट करेंगे। इसीलिए ये वाला जो पोर्टल था, इसमें हमने एंसेस्टर का शायद इससे पहले वाला था या ये वाला, ध्यान में नहीं आ रहा, हमने ब्लेसिंग उनकी उनको फ्री करवाया है वहाँ से, उनकी भी मुक्ति होगी साथ साथ आपके। ठीक है, तो फिलहाल की बात करूं, यही साइन है कि आपके पार्टनर कमिटमेंट देने के तैयार हो चुके हैं। जिद पकड़ के बैठेंगे, दूंगा तो मैं कमिटमेंट इसी को, करूंगा शादी तो इसी के साथ, चाहे मैरिड हो अनमैरिड हो, जो भी था उससे कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ और सिर्फ सोल की जर्नी है, सोल अपने पार्टनर को चूज वन कर रही है, जिसमें आपको वननेस में आना जरूरी है। इसीलिए आपको बोल रही हूँ बार बार, अलाउ कीजिए, जो होगा नहीं समझ आ रहा है तो डिवाइन को सरेंडर कीजिए, लेकिन अलाउ कीजिए अपने पार्टनर को, वो भी लाखों जन्मों की तपस्या करके आ रहा है। आपकी भी तपस्या, आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। ये इस लाइफ टाइम को मत देखिए, ये 3D के हिसाब से आप चल रहे हो, ये मेरा पार्टनर है वो मैं नहीं। एक्चुअल में आपका पार्टनर, आपकी सोल से कनेक्शन आपको सामने से फील होगा। सोल से जानिए, सोल से अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को कंप्लीट कीजिए, तब भी आप सक्सेस होंगे इस जर्नी को पाने के लिए। बहुत दुखदाई जर्नी है, जिसको पार करने में कितने जन्मों की तपस्या लगी है, आप समझ सकते हो। और आप कहते हो कि जाओ तुम अपने सोलमेट के साथ खुश रहो, मैं अपने सोलमेट के साथ खुश हूँ। खुद सोचिए कि आप सही कर रहे हैं। सोलमेट का जब तक रोल है वो ठीक है, उनके साथ भी आप उनके साथ भी जस्टिस कीजिए। उन्होंने भी आपके साथ कुछ अच्छा किया, तब आपके साथ वो कर्मा उनका भी है, अच्छा बुरा कार्मिक के साथ भी है, इनके साथ भी होता है। तो किसी को बुरा नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ अपनी जर्नी को अपना डेडिकेशन दे रहे हैं और उनके साथ भी सर्वाइव कर रहे हैं। जब उनका टाइम आएगा वो अपने चले जाएंगे, लेकिन आप किसी के साथ गलत मत कीजिए, ना सोलमेट के साथ ना कार्मिक के साथ। कार्मिक को हो तो कार्मिक को माफ करके आगे बढ़ो। ठीक है जी,
फिलहाल डिवाइन को सरेंडर करो, जो भी जर्नी चल रही है आपने गो विद द फ्लो में चलो, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव थॉट्स नहीं लाने हैं, कमेंट में भी नेगेटिव नहीं लिखना है, पॉजिटिव इतना रहोगे आपकी जर्नी उतना ही प्रोग्रेस करेगी। और ये फाइनल काम चल रहा है, तो सब डिवाइन सबकी ब्लेसिंग पूरी करे, सबकी विश पूरी करे। और आज 13 है तो 13 का आज से एक पैटर्न ये शुरू हो जाएगा कि जो हम लोग आगे 13 नंबर को नेगेटिव सोचते थे, आज से वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे एंसेस्टर फ्री हो चुके हैं, जिन्होंने भी हीलिंग ली थी और जो अच्छे से डेडिकेट अपने होके इस जर्नी को डेडिकेशन होके अपना काम करते हैं, उनके एंसेस्टर फ्री हो गए हैं। और एंसेस्टर अगर सपने में आके आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं तो उससे बड़ी मिरेकल क्या हो सकता है। और उससे भी मिरेकल आपके मिलन के बाद होगा, जो सब डिवाइन मिरेकल करके दिखाएगा। ठीक है जी, चलो ठीक है, अब तक की थी करंट एनर्जी और मैं फिर मिलती हूँ न्यू अपडेट के साथ। थैंक यू।